आज सुबह नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री थे, लेकिन शाम होते होते वो एनडीए के मुख्यमंत्री बन गए। नई सरकार में बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं और उधर अभी तक नीतीश कुमार के डिप्टी रहे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को थका हुआ बताने लगे। दावा ये कर रहे हैं कि 2024 में ही जेडीयू खत्म हो जाएगी। दरअसल बीजेपी ने नीतीश को अपने पाले में लाकर सिर्फ सरकार ही नहीं बनाई है, बल्कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप करने की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं। नीतीश कुमार के एनडीए में आ जाने से बिहार की सियासत में क्या बदलाव आएगा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं। बिहार में 9वीं बार फिर नीतीश सरकार। बिहार में सरकार बदल गई, गठबंधन के साथ ही बदल गए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं बदले। सुबह तक वो महागठबंधन सरकार के सीएम थे, शाम होते होते वो एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश कुमार के साथ 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार के साथ जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार और बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, डॉक्टर प्रेम कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली, जबकि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से संतोष कुमार सुमन और निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह भी मंत्री बनाए गए। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो, तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी हो जाएगा। बिहार के हित में और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं। इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम लगे रहेंगे और बाकी सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एकजुट करके जा रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में बीजेपी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम भी बने। ईश्वर की शपथ लेता हूं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। सम्राट चौधरी कोयरी और विजय सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं। ओबीसी वोट बैंक में यादवों के बाद सबसे ज्यादा संख्या कुर्मी कोयरी की ही है। यादवों की आबादी तकरीबन 15% है, तो कुर्मी कोयरी की 7% के करीब। वहीं भूमिहारों की आबादी करीब 3% है। बिहार के विकास के लिए पहले भी हम लोगों ने कुर्बानी दी है और बिहार में विकसित हो और जंगल राज को रोकना है। लालू प्रसाद जी को रोकना है। लालू प्रसाद जी किसके प्रतीक हैं? बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया और घोटाला करने वाला माफिया। मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए, रेल मंत्री हुए तो नौकरी के बदला जमीन खा गए। यही है उनका परिचय। लब मुख्यमंत्री हैं तो यहाँ उप मुख्यमंत्री तो कुशी हो गया और परशुराम एक और दूसरे डिप्टी सीएम है। 40 में कितनी सीट की उम्मीद कर? 40 की 40 जीतूंगा। एक छूटा था उसको भी जीतूंगा। एक ही दिन में बिहार की सियासत कैसे बदल गई, उसकी झलक शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिली। नीतीश कुमार के शपथ लेने से पहले राजभवन में जमकर मोदी मोदी के नारे लगे। बीजेपी ने नीतीश कुमार का समर्थन ही नहीं किया, बल्कि नए मंत्रिमंडल के बहाने लोकसभा चुनाव का सैंपल भी दिखा दिया। नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं। इसके अलावा सम्राट चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार ओबीसी, संतोष कुमार सुमन एससी, प्रेम कुमार ईबीसी और विजय सिन्हा, विजय चौधरी और सुमित कुमार सिंह अपर कास्ट से हैं। मैं विजय कुमार चौधरी। यानी नीतीश कैबिनेट में हर जाति को प्रतिनिधित्व दिया गया है। पिछड़े, अति पिछड़े, दलित के साथ सवर्ण समाज के नेता नए मंत्रिमंडल में शामिल कराए गए हैं। ये बड़ा अनुकूल वक्त है कि रामलला विराज चुके हैं। राम राज की ओर हम लोगों को आगे बढ़ना है
और बिहार के अंदर जो माहौल बना था उस माहौल को परिवर्तित कर करके सुशासन का एक फिर से बेहतर माहौल हम लोग सामूहिक रूप से मिलकर के खड़ा करेंगे। बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ नई सरकार जरूर बना ली, लेकिन अपने पुराने सहयोगियों का भी पूरा ख्याल रखा। चिराग पासवान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दिल्ली से पटना शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए। दरअसल माना जा रहा था कि नीतीश की वापसी से चिराग खुश नहीं थे, लेकिन बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें साथ लाकर एनडीए में एकजुटता का क्लियर मैसेज दे दिया। उधर नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार में असली खेला अभी बाकी है। तेजस्वी यादव ने नीतीश को थका हुआ बताया और कहा इसी साल जेडीयू खत्म हो जाएगी। तेजस्वी के मुताबिक जो काम नीतीश कुमार 17 सालों में नहीं कर पाए, वो काम उन्होंने, उनके मंत्रियों ने 17 महीनों में कर दिखाया। कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया, तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। देखिए अब कोई खेला बाकी नहीं है। अब तेजस्वी जी कह रहे खेला बाकी है, तो आज उनके घर में चूल्हा नहीं जला होगा। बाकी बिहार के लिए हर घर में खुशी है और सब कुछ जो कुछ भी होना था बहुत अच्छा हो गया। देखिए जेडीयू खत्म हो जाएगा, पहले अपनी चिंता करें आरजेडी के लोग। जिस तरह से बिहार के लोग उनसे परेशान थे, लोग चाहते थे कि यह सरकार जाए और दूसरी सरकार आए, तो आ गई सरकार। नीतीश कुमार ने 9 अगस्त 2022 को आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तो 17 महीनों के भीतर ऐसा क्या हो गया कि उन्हें ये गठबंधन छोड़कर नए अलायंस में जाना पड़ा। दरअसल इसकी शुरुआत तो तभी हो गई थी जब तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए जेडीयू में टूट कराने की कोशिश की खबरें सामने आई। इसी के बाद नीतीश कुमार एक्टिव हो गए। पहले ललन सिंह को हटाकर उन्होंने खुद पार्टी की कमान संभाल ली। इसके अलावा जेडीयू के सांसद महागठबंधन में रहकर लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे। करीब 7 सांसद ऐसे थे जो एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते थे। वहीं ब्लॉक और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ फीडबैक में नीतीश को पता चला कि भले ही महागठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आरजेडी और जेडीयू कार्यकर्ताओं के बीच बिल्कुल भी तालमेल नहीं बन पा रहा है। उधर आरजेडी के नेता लगातार तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की मांग कर रहे थे। वहीं राम मंदिर सनातन पर आरजेडी नेताओं के विवादित बयानों से भी नीतीश कुमार खुश नहीं थे। रही सही कसर इंडी गठबंधन ने नीतीश कुमार की अनदेखी कर पूरी कर दी। पहले नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के बहाने उनके नाम पर वीटो लगा दिया। उसके बाद टिकट बंटवारे को लेकर भी कुछ क्लियर नहीं था। जेडीयू 17 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थी, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट की डिमांड को देखते हुए इतनी सीटें मिलना संभव नहीं था। 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के पीछे एक इंटरनल सर्वे भी है। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले लोगों का मूड भांपने के लिए जेडीयू ने एक आंतरिक सर्वे करवाया था, जिसके नतीजे पार्टी के पक्ष में नहीं थे। इस सर्वे के बाद जेडीयू सांसदों के एक ग्रुप ने पार्टी पर फिर एनडीए से गठबंधन का दबाव बनाना शुरू किया। 2019 में इन सांसदों को एनडीए गठबंधन के समीकरण के चलते जीत मिली थी। इसी के बाद से ही बिहार में खेला होने की तैयारी शुरू हो गई थी, जो अब अंजाम तक भी पहुंच गई। जेडीयू ने आरोप लगाया कि आरजेडी के साथ गवर्नेंस को लेकर समस्या आ गई थी। ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली हो रही थी, जिसकी वजह से नीतीश कुमार को महागठबंधन का साथ छोड़ना पड़ा। गवर्नेंस एक चुनौती हो गई थी। जैसे राजस्व विभाग में तबादला हुआ, बड़ा पैमाने पर खेल हुआ, जिसको पकड़ लिया गया। जो शिक्षकों की बहाली और जो नियुक्तियां हुई उसमें खेल करने की कोशिश की गई पदस्थापन में, वह नहीं चला। और जो बड़बोलापन था, जिस ढंग से ब्यूरोक्रेसी के ऊपर में, पदाधिकारियों के ऊपर में, धार्मिक समूहों के ऊपर में जिस ढंग से टिप्पणी की जा रही थी, और उस पर राजद लगाम नहीं लगा रहा था। जितनी जरूरत जेडीयू को बीजेपी की है, उतनी ही जरूरत बीजेपी को भी ब्रांड नीतीश की है। पीएम मोदी के करिश्मे और केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से बीजेपी ने अति पिछड़ा वोट बैंक में सेधमारी जरूर की है, लेकिन ज्यादातर अति पिछड़ा वोट बैंक अभी भी नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट है।
फिलहाल बीजेपी का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर है और उनका टारगेट मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड को बनाए रखना है, यानी 2024 में 2019 से भी ज्यादा सीटें लाना है। और ये तभी मुमकिन है जब एनडीए बिहार में अपने पिछले प्रदर्शन से बेहतर करे या उसे बरकरार रखे। लेकिन नीतीश के अलग चुनाव लड़ने से एनडीए की सीटें घटनी लगभग तय थी। अति पिछड़ा वोट बैंक पर नीतीश कुमार की इतनी मजबूत पकड़ को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें अपने पाले में लाने का फैसला लिया। अथवा मुझे याद होगा, दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की अकेले कोई बहुत ताकत नहीं है, लेकिन जब ये पार्टी किसी के साथ होती है तो उस गठबंधन की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। बिहार में नीतीश कुमार मतलब 16% वोट की गारंटी। नीतीश कुमार की ताकत को बीजेपी से ज्यादा बेहतर तरीके से कोई और नहीं जानता। 2014 लोकसभा चुनाव को छोड़कर कभी भी नीतीश कुमार का वोट प्रतिशत 22% से नीचे नहीं रहा है। नीतीश को 2014 की मोदी की लहर में भी 16% वोट मिले थे। नीतीश का असर केवल बिहार तक सीमित नहीं है, वे पड़ोसी राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी असर डाल सकते हैं। 2014 की मोदी लहर में 36.48% वोट पाकर एनडीए ने 31 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन बीजेपी को पता है उनको इतनी बड़ी जीत तब मिली थी जब मुकाबला त्रिकोणीय हुआ था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने जैसे ही बीजेपी से हाथ मिलाया, एनडीए का वोट शेयर करीब 18% से बढ़कर 54.34% हो गया। 40 सीटों में से एनडीए को 39 सीटें मिली और वही महागठबंधन को बिहार में 31.40% वोट मिला और कांग्रेस सिर्फ एक सीट ही जीत सकी। बीजेपी के लिए नीतीश फैक्टर इतना जरूरी क्यों है, इसे समझने के लिए पहले बिहार का जातीय समीकरण समझना जरूरी है। बिहार में पिछड़ा वर्ग 27.12%, ईबीसी 36.01%, एससी 19.65%, एसटी 1.68% और सवर्ण जातियां 15.52% हैं। आरजेडी के पास मुस्लिम और यादव वोटरों का समर्थन है। बिहार में मुस्लिम 17.7%, जबकि यादव 14.2% हैं, यानी 31.9% वोटर आरजेडी के साथ जुड़े हैं। ऐसे में नीतीश के साथ कुर्मी, कुशवाहा और ईबीसी समाज के 17% वोट अगर बीजेपी के खिलाफ जाते तो पार्टी को लोकसभा चुनाव में काफी नुकसान होता। बिहार में बीजेपी को अपर कास्ट के 15.52% वोटर्स का पूरा समर्थन है। गैर यादव ओबीसी वोटर भी बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ हैं। अब नीतीश के सहारे पार्टी 36.01% ईबीसी को अपनी तरफ लाने में कामयाब होती है तो बिहार में मिशन 40 पूरा हो सकता है। सत्यनिष्ठा से